हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करेंगे। ये एक रैपिड रिवीजन होगा फॉर द प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। इसमें टोटल 44 सेक्शंस हैं, 1 शेड्यूल है, 3 पार्ट्स हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट 2018 में हुआ था। अब इसकी प्रीएम्बल में क्या लिखा गया है जो प्रीलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। प्रीएम्बल में एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड वर्ड का यूज किया गया है। प्रीलिमिनरी में पूछा जाता है हर बेयर एक्ट के प्रीएम्बल में क्या लिखा गया है। जैसे आईपीसी को आप पढ़ोगे तो आईपीसी में जनरल पेनल कोड लिखा मिलेगा। इसी प्रकार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्रीएम्बल में क्या है, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। कुछ प्रकार के जो स्पेसिफिक रिलीफ दिए गए हैं। अब इस एक्ट में टोटल कितने रिलीफ दिए गए हैं? टोटल 7 काइंड्स के रिलीफ दिए गए हैं। अब नेक्स्ट है, अब पार्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है प्रीलिमिनरी चैप्टर। ये प्रीलिमिनरी में सेक्शन 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल में द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है। एक्सटेंट ये होल ऑफ इंडिया पर लागू है, जम्मू कश्मीर पर 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है। अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में सेक्शन 2 में डेफिनेशन सेक्शन 2A ऑब्लिगेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीलिमिनरी में कई बार पूछा गया है। इंक्लूड से एवरी ड्यूटी इनफोर्सेबल बाय लॉ एंड दूसरी तरह से आता है एवरी लीगल ड्यूटी इनफोर्सेबल बाय लॉ। नेक्स्ट है सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या है? मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट। सेटलमेंट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में दी गई है। अदर देन जो इसमें नहीं शामिल है, सेटलमेंट में क्या शामिल नहीं है? ए विल और कोडिसिल डिफाइंड अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में ए विल और कोडिसिल डिफाइन किया गया है वो सेटलमेंट में इंक्लूड नहीं है। वेयर बाय द डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज्ड ऑफ इज एग्रीड टू डिस्पोज्ड ऑफ। इसमें कोई भी सक्सेसिव इंटरेस्ट जिसका डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन होना है, किस प्रकार की प्रॉपर्टी? इसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी शामिल हैं। जिसको डिस्पोज्ड ऑफ किया जाना है यो एग्री टू डिस्पोज्ड ऑफ होना है। सेक्शन 2 के क्लोज बी में सेटलमेंट किसमें दिया गया है? ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें विल और कोडिसिल शामिल नहीं है। और इसमें डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट किससे रिलेटेड है? मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। और डिस्पोज्ड ऑफ और एग्रीड टू डिस्पोज्ड ऑफ के लिए किया गया है। प्रीलिमिनरी में इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रस्ट सेक्शन 2 के सब क्लोज सी में दिया गया है और इसकी मीनिंग वही होगी जो सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में डिफाइन किया गया है। फिर होता है ट्रस्टी इंक्लूड एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जो भी होल्ड की गई है वो ट्रस्टी होता है। फिर जो भी कोई और वर्ड हैं यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है वो डेफिनेशन हम कहाँ से लेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेंगे। सेक्शन 3 सेविंग्स। इसमें सेविंग्स दिए गए हैं। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हेयर इन नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू डिप्राइव any person of any right to relief other than specific performance which he may have under any contract। किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी रिलीफ है पार्टी के पास वो रिलीफ भी उसी के पास रहेंगे। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिलीफ किसी दूसरे रिलीफ को ख़त्म नहीं करते हैं। टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 908। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 908 को भी किसी तरह से प्रभावित नहीं करता है, ये हमें सेक्शन 3 कहता है। जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट
में किस पर अप्लाई होता है, तो उस टाइम ये किसी भी प्रकार के जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रिलीफ्स दिए गए हैं उन पर लागू होता है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी भी प्रकार के जो रिलीफ दिए गए हैं उनको प्रभावित नहीं करता है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 4, स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पेनल लॉ। जब सेक्शन 4 के हेडिंग को पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि ये जो सिविल राइट्स हैं, इंडिविजुअल सिविल राइट्स हैं, उनको इन्फोर्स करता है। ये इन्फोर्सिंग पेनल लॉ को इन्फोर्स नहीं करता है। जब अंदर पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स नॉट फॉर मियर पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग पेनल लॉ। प्रीलिमिनरी में आता है कि ये केवल इंडिविजुअल सिविल राइट को इन्फोर्स करते हैं, मियर पेनल प्रोविजन को इन्फोर्स नहीं करते हैं। मियर वर्ड को याद रखना है, मियर वर्ड में केवल पेनल को नहीं इन्फोर्स करता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है